हेलो स्टूडेंट, आज हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज के कुछ और प्रोग्राम्स हैं उनको एक्सप्लेनेशन में लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रोग्राम आपका है कि राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट अ लाइन ऑफ ए स्ट्रिंग। हमें एक लाइन प्रिंट आउट में देनी है, खुद से लिखनी है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हर उस लाइन को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें ये काउंट भी करना है कि वो कितनी लाइनें बनाकर हमारे सामने आया है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर उन्होंने कहा ना कि हमें एक लाइन चाहिए। तो एक लाइन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एस नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने क्या किया है, इनपुट करवाया है कि एंटर अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर लिखा हुआ ना, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं आउटपुट में पाइथन इज फन। तो ऐसे ही आप एक लाइन यहाँ पर दे सकते हो, कोई भी और हेलो आई एम फाइन ऐसे भी दे सकते हो। उसके बाद हमने काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने 0 डिक्लेयर कर रखा है। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया है। काउंट यहाँ पर 0 इसलिए डिक्लेयर किया हुआ है ताकि हम वर्ड्स को काउंट कर सके कि कितनी लाइंस हमारे अंदर आई हैं। फॉर लूप का प्रोग्राम हमने बनाया है। फॉर लूप का प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हमने वर्ड, देखो वर्ड जो है, जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है वो फॉर लूप के लिए है। ठीक है, एस यहाँ पर जो एस डॉट स्प्लिट है, स्प्लिट एक फंक्शन है जो कि आपकी लाइन के टुकड़े करेगा। ठीक है, और उसके बाद वो उनको प्रिंट में डालेगा और साथ में काउंट भी करेगा। तो आपकी लाइन में जितने भी आपने लिखा होगा हेलो आई एम फाइन, तो हेलो आई एम फाइन, तो मेरे चार लाइंस बन जाएंगी यहाँ पर, और 4 लाइंस के साथ अलग अलग लाइंस के साथ, और ये काउंट भी करके दिखाएगा कि 4 हैं। ऐसे ही नीचे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, और कि पाइथन इज़ फन एक लाइन लिख रखी है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। देखो सेपरेट, मैंने आपको स्प्लिट का बता ही दिया है कि स्प्लिट क्या करता है, आपकी जो लाइन होती है उसके टुकड़े कर देता है। ठीक है, और उसके बाद वो उसको प्रिंट में डालेगा। ठीक है, जो भी वर्ड उसको मिलेंगे वो उसको प्रिंट में डालेगा, और उसके बाद वो काउंट भी कर लेगा उसको, और साथ में उसका प्रिंट आउट भी दे देगा काउंट का। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रोग्राम बना है। तो यहाँ पर देखो पाइथन इज फन दे रखा है, और साथ में हमने देखिए जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा पाइथन इज फन, ये तीनों जो वर्ड हैं वो अलग अलग लाइन्स में आ रखे हैं, और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए 3। यानी कि आप कितनी, हमारे पास वर्ड्स कितने हैं 3, यानी कि उसने हर लाइन को एक वर्ड में काउंट कर लिया। ठीक है, वैसे लाइन भी 3 ही हैं और वर्ड्स भी 3 ही हैं हमारे पास। ठीक है, इसके बाद अगला प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट नंबर ऑफ अपर एंड लोअर केस लेटर इन इट। कि हमें एक स्ट्रिंग पास आउट करना है और हमें ये बताना है कि इसमें लोअर और अपर लेटर्स कितने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। देखिए, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हमने लिखा है कि इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग पास आउट कर देंगे। उसके बाद हमने 2 वेरिएबल लिए हैं। 2 वेरिएबल यहाँ पर इसलिए लिए गए हैं, यू अपर और एल केस का मतलब है, यू केस और एल केस का मतलब है कि जो भी काउंटिंग होगी वो इन वेरिएबल्स के अंदर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप सी एच इन स्ट्रिंग 1। देखो स्ट्रिंग आपका ये है, स्ट्रिंग 1 आपका ये है। ठीक है, तो जो भी लाइन हम यहाँ पर प्रिंट आउट करेंगे, देंगे, गिवन देंगे, वो आपके यहाँ पर पहुँच जाएगी फॉर लूप के अंदर। और सी एच है वो फॉर का वेरिएबल है, और वो उसको क्या करेगा, लूप को चलाने में हेल्प करता है। तो उसके बाद हमने उसी के इंटेंट के अंदर क्या दे रखा है, इफ कंडीशन दे रखी है, जहां पर हमने ये लिखा है कि अगर कैपिटल ए से लेकर स्मॉल जेड तक कोई भी वर्ड उसको मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपके ऑपरेटर लग रखे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एंड भी लगा रखा है, यानी कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हमें मिलता है वो क्या करें, यू केस प्लस इज इक्वल टू 1, हर बार 1 का इंक्रीमेंट कर ले। इसी तरीके से हमने फॉर लूप के लिए भी, स्मॉल लूप के लिए भी हमने एक लगा रखा है सेम, कि इफ ch इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड ch इज लेस देन इक्वल टू z, तो वो क्या करेगा, इन पे इंक्रीमेंट कर देगा। और जैसे ही आपका लूप टर्मिनेट होता है, यानी कि जब आपका स्ट्रिंग जो है पूरा का पूरा रीड हो जाएगा, तब वो प्रिंट आउट में डाल देगा कि आपके पास कितने अपर केस और कितने लोअर केस आए हैं। तो ये सिंपल प्रोग्राम है, आप इनमें देख सकती है। इन्होंने यहाँ पर ए बी कुछ वर्ड लिखा हुआ है, गिवन कर रखा है यहाँ पर, ये देखिए वर्ड गिवन दे रखा है यहाँ पर। तो उसके बाद जैसे ये लूप चलेगा उसी के बाद 5 और 6, यानी अपर के 5 हैं और लोअर के 6 लेटर यहाँ पर मिल रहे हैं उनको। ठीक है, आप ये भी देख रहे हो ना, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो फॉर लूप है वो कर क्या रहा है। फॉर लूप का सी एच फॉर लूप का है वेरिएबल, और वो स्ट्रिंग को तब तक चलाएगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। तो आपको मालूम ही है, जब ये पूरा वर्ड लास्ट तक चलेगा उसके बाद आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये दोनों के दोनों टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तब ये आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है।
आप क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो लूप में हमें ये पता करना है कि लेटर में अपर और लोअर केस कैसे हैं। इसी के नीचे आपका एक और प्रोग्राम आता है। अब थोड़ा प्रोग्राम में और चेंजेस किया गया है। अब इन्होंने कहा है कि राइट ए प्रोग्राम इन ए इनपुट स्ट्रिंग, हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम इनपुट एक स्ट्रिंग करें और प्रिंट ईच इंडिविजुअल वर्ड ऑफ इट्स अलॉन्ग विद इट लेंथ। हम वो अलग अलग सबको डिक्लेयर करें और साथ में ये भी बताएं कि उसमें कितने लेटर हैं, ठीक है, कि उस वर्ड में कितने लेटर हैं, वो वर्ड बना हुआ है। सिंपल प्रोग्राम, बहुत ही इजी प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने stg एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग को पास आउट कर दिया है। फिर हमने यहाँ पर st एक और वेरिएबल लिया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल को कॉल करवा रहे हैं जो कि हमारा मेन स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा है। और साथ में हमने यहाँ पर क्या किया, स्प्लिट, और हमने सिंगल कोट्स दे रखा है, तो स्प्लिट करेगा वो, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद हमने एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप में हमने क्या किया है कि हमने दिया है कि फॉर वर्ड इन स्टर फर्स्ट। तो देखो फॉर, इसमें भी वही चीज़ हो रही है। फॉर लूप जो है वो वर्ड जो है वो फॉर लूप का वेरिएबल है। इन मतलब इसके अंदर स्टर वर्ड, ये जो आपका स्टर लिस्ट है वो ये है आपकी, जो आपने यहाँ पर डिक्लेयर की है, मतलब वहाँ से जो भी स्प्लिट होकर वर्ड निकल के आएगा वो यहाँ पर फॉर लूप के अंदर आएगा। फॉर लूप के अंदर आते ही वो वर्ड को यहाँ पर प्रिंट भी कर रहा है और साथ में उस वर्ड को यहाँ पर क्या कर रहा है, एक फंक्शन के थ्रू, ये फंक्शन है ना आपका एलियन के थ्रू उस वर्ड को वो काउंट भी करेगा। तो जैसे ही उसने देखो फर्स्ट टाइम हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड नीमा द फिश, तो नीमा का 4 हो गया, द का 3 हो गया, अगेन फिश का 4। तो यानी कि उसने क्या किया है, हर एक वर्ड को काउंट करके हमें बता दिया कि हर एक वर्ड में कितने। मतलब आपने तीनों प्रोग्राम में एक चीज़ नोट की है, देखो यहाँ पर भी स्प्लिट फंक्शन यूज़ हुआ है। मतलब कि जब भी हमें किसी इंडिविजुअल वर्ड को काउंट करना है तो हमें स्प्लिट करना पड़ता है। और उसके बाद अगर हमें यहाँ पर, ये तो सिंपल प्रोग्राम था आपका कि A to Z लूप चलना चाहिए, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो जब हमें ये पता करना है कि उस वर्ड में कितने लेटर हैं, तो हमें तभी हमने उस पूरे सेंटेंस को स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने से हर एक वर्ड जो है वो अलग अलग हो गया और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर लेंथ से उसको कॉल करवा लिया। लेंथ से हमें पता ही है कि लेंथ से आपका क्या होता है, आपका वो वर्ड जो है वो काउंट हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया। इसके बाद आपका देखो एक प्रोग्राम और है, और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर इसने कहा है कि राइट ए प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर फॉर स्ट्रिंग एस एंड अ करैक्टर सी, कि आप यूजर से स्ट्रिंग एस और सी करैक्टर मांगो, ठीक है। एक स्ट्रिंग मतलब एक लाइन अपीयर करवाओ और एक करैक्टर आपको जो फाइंड करना है, क्या then it print out the location of the string C in a string S, कि उसकी लोकेशन क्या है उस स्ट्रिंग के अंदर, ये हमें पता करनी है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये। देखो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया s नाम का, यहाँ पर डिक्लेयर ऑलरेडी हो रखा है, तो हमने s नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने कहा कि एंटर सम टेक्स्ट, ठीक है। हमने टेक्स्ट एंटर करवा दी, या हम एंटर एनी स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने c नाम का वेरिएबल लिया जो कि क्या कर रहा है, एक करैक्टर को अपने अंदर स्टोर कराएगा। तो हम जैसे कि हेलो आई एम फाइन लिखा है, तो मैं हेलो का ई को मैं इसके अंदर स्टोर करवा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो, एग्जाम्पल भी आप साथ साथ देख सकते हो, हेलो देयर। उसके बाद इन्होंने ई को यहाँ पर क्या किया है, सेकंड सी के अंदर स्टोर करवा रखा है। उसके बाद सबसे पहले तो ये जो लाइन आपकी लिखी गई है प्रिंट, ये क्या कर रही है, आपने जो चीज़ मतलब कि प्रिंट आउट के लिए की है वो यहाँ पर आपको एज इट इज़ मिल रही है। इन आपका देखो, इन सबसे पहले इन एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। एस वो वर्ड है जो आपका जो स्ट्रिंग पास आउट किया है ना आपने, वो यानी कि ये जो एस है वो ये है आपका। उसके बाद करैक्टर, ठीक है, और ये सी आपका दिस वन, ये जो सी आपका यहाँ पर है ना, ये दिस वन, ये है आपका सी। उसके बाद ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एंड ये आपका लाइन ब्रेक नहीं करने देता, ये कॉन्टिन्यूटी में रखता है आपका प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ तक तो देखो कुछ नहीं है, सिंपल प्रोग्राम था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। देखो हमने पहले डिक्लेयर किया, फिर दूसरा डिक्लेयर करवाया और उसके बाद एक प्रिंट आउट दे दिया। अगर हम ये ना भी दे प्रिंट आउट, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी ये है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। फॉर लूप क्या कर रहा है, फॉर आई इन रेंज लेंथ एस। लेंथ एस का मतलब है कि उसके जो आपका एस की लेंथ कितनी है, तो एस की लेंथ कितनी आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो आपके 5 और 5 10 और 11, यानी कि यहाँ पर जो आपका लेंथ एस की लेंथ है वो 11 है। यानी कि जो लूप चलेगा आपका वो कितना चलेगा, 0 से लेकर 10 तक चलेगा, ठीक है।
मतलब 11 होगा लेकिन चलेगा 10 तक चलेगा, टोटल 11 ही होंगे ये आपके। अब जब वो सब कुछ पढ़ेगा, और यहाँ पर एक लूप क्या दे रखा है सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इफ कंडीशन दे रखी है। जो इफ कंडीशन क्या बता रही है कि SI इज इक्वल टू 0, कि जो वर्ड हम फाइंड कर रहे हैं अगर वो SI के बराबर होगा तो वो क्या करे, उसको प्रिंट आउट में दे दे। तो ये इस तरीके से वो हर एक की इंडेक्सिंग पता करके रखेगा कि हाँ भी कौन कौन सी इंडेक्सिंग में वो आया है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हो रहा है, देखो SI जो लूप है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए। जो ये SI है ये क्या है, देखो I आपका फॉर लूप है, ये आपका मालूम है। ठीक है, S आपका क्या है, ये लिस्ट है आपकी। तो वो कह रहा है कि जो आपने यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, और I आपका फॉर लूप है, फॉर लूप ने क्या करना है, चलना है 0 से। तो ये आपका 0, यानी कि जब SI 0 होगा यानी कि H इज इक्वल टू C क्या है हमारा E, ये इसके बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। वो अगले लूप में जाएगा E, तो E इसके बराबर हो गया तो वो उसको क्या कर रहा है, I को प्रिंट भी दे रहा है। ठीक है, I प्रिंट क्या होगा यहाँ पर E। ठीक है, तो वो इस तरीके से हर बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो लोकेशंस उसको मिल रही हैं, पहले 2 पर मिली, फिर 9 पर, फिर 11 पर मिली। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है आपका। ठीक है, इसी तरीके से वो पूरी की पूरी लाइन को रीड करेगा और आपको प्रिंट आउट निकाल के दे देगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, ये आपका प्रोग्राम है, आपकी बुक का प्रोग्राम है, और इसमें क्या लिखा है कि हमें इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, ये आपकी बुक में 2 पार्ट था, मैंने ये आपका क्वेश्चन ये है, देखो दिस वन योर क्वेश्चन। ठीक है, और उसके हिसाब से आपको आउटपुट लेनी है। आउटपुट कैसे निकल रही है आई विल टेल यू। सबसे पहले देखिए उन्होंने कहा है कि एक स्ट्रिंग है, पास आउट करना है आपको, उसका आपने काउंट 3 लिखा हुआ है। वाइल ट्रू का मतलब क्या होता है कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है, तो जब तक ट्रू रहेगी जब तक स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो स्ट्रिंग कहते हैं स्ट्रिंग 0 इज इक्वल टू A, अगर स्ट्रिंग 0 का मतलब ये लूप का जो पहला लेटर अगर A है तो वो क्या करे, ये देखो एक यहाँ पर एक फंक्शन बना रखा है कि 2 से लास्ट तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद एल्स में उसने क्या लिखा हुआ है कि अगर स्ट्रिंग -1 है तो वो B के बराबर है। -1 अगर B के बराबर है तो क्या करें, स्टार्टिंग से 2 तक चलेगा। ठीक है, और उसके बाद तीसरा लूप क्या कर रहा है, काउंट प्लस इक्वल टू 1, कि वो जब भी लूप चलता है तो वो काउंट भी करता रहे साथ साथ में, ये उसने कहा है। उसके बाद ब्रेक हो जाए और स्ट्रिंग और काउंट दोनों प्रिंट आउट में आ जाए। ठीक है, अब देखो ये प्रोग्राम चल क्या रहा है। सबसे पहले देखो हमने क्या किया है, स्ट्रिंग हमने क्या A B, हमने यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसको हमने A B C, ये जो आपका स्ट्रिंग है ना, हमने A B और C, ये तीन मतलब इसको लेकर हमने एक वर्ड बना लिया। अब ये लूप चलेगा कैसे, अब देखो सबसे पहले वो इफ कंडीशन के पास आया, उसने कहा कि स्ट्रिंग 0, देखो ये इसकी 0 प्लेसमेंट ही है, 0 1 2 3 4 5, ये इसकी 0 पोजीशन ही है ना A वाली, तो वो A के बराबर हो गई। अब जब ट्रिगर होती है तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 0 से मतलब 0 1 2, देखो आपका जो प्लेसमेंट B आपका जो है वो 2 पर आता है, तो 2 से लास्ट तक चले। ये जो आपका लूप है ना यहाँ पर, इसका मतलब है 2 की प्लेसमेंट से लेकर लास्ट तक चले। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर BBCC लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब क्या हुआ, काउंट आपका 3 था, उसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ और आपका 4 हो गया, पहली चीज। ठीक है, आपका आंसर निकल गया इस तरीके से। अब दूसरी चीज, इसी में एक चीज और देखिए, अगर अगली बार आपका जो लूप है अगर लिखा हो A कुछ इस तरीके से अगर लिखा जाता है, तो अब इस कंडीशन के हिसाब से आप देख रहे हो ना, A C और B -1 में ये स्टैंड कर रहा है, -1 है, इसका मतलब आपका एल्स वाला लूप ट्रिगर हो जाता है। एल्स वाला लूप अब ट्रिगर होता है, तो देखो एल्स वाला लूप ट्रिगर होता है तो उसने क्या कहा कि आप स्टार्टिंग से 2 तक चलो, तो यानी स्टार्टिंग से 2 का मतलब हमारे पास क्या है, A C, तो देखो 0 1 2 ये चलेगा। ठीक है, जब ये चलेगा उसके बाद उसने क्या किया, मतलब हमारा था ना स्टार्टिंग से 2 तक चले, तो जब चल गया, चलने के बाद आप देख रहे हो इसमें अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, A आ रहा है, तो इसका मतलब वो अगेन इफ वाली कंडीशन ट्रिगर कर जाएगी। जब ट्रिगर करेगी तो उसके पास क्या आया, 2 से चले, हमारे पास वहां पर क्या आ रहा था, हमारे पास क्या बचा था, A
सी हमारा जो लूप है वो इस तरह, और सी में उसने क्या किया, यहां पर जब चला तो 2 से चलेगा, तो 2 हमारे पास 2 पोजीशन ही यही है, तो 2 पोजीशन यानी 0 1 और ये 2 पोजीशन यही है, तो यहां से वो सी तक चलेगा, तो सिर्फ 2 बार चलेगा, पूरा नहीं चलेगा, और हमारे पास अगेन वही सी इसका आउटपुट आ गया यहां पर। ठीक है, अगली बार इन्होंने थर्ड में क्या किया है, थर्ड में इन्होंने कंडीशन ए बी सी ये दे रखा है गिवन, कि आपको अगर हम ये देते हैं तो आंसर क्या निकलेगा। अब आंसर निकलने के लिए क्या होगा, देखो सबसे पहले आपका लूप चला, क्या चला, पहले ए, क्योंकि 0 में हमारा ए है, चला, तो देखो इसकी प्लेसमेंट 0 1 2 3 ये आपकी प्लेसमेंट है। ठीक है, प्लेसमेंट होने पर क्या होगा, उसने 2 से चलना है, तो 2 से क्या चलेगा, यहां से चलेगा, लास्ट तक चलेगा, तो हमारे पास क्या बचा, सी सिंपल। तो यहां पर आप देख रहे हो सी और 4 आपका एक्चुअली वो कुछ नहीं है, काउंट 3 हमने दे रखा है गिवन, और वो हमेशा एल्स में 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है और आपको 4 दे रहा है, तो हर बार 4 आ रहा है, और हर बार बी सी और सी आंसर आया। इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, आप इसको एक बार खुद मैन्युअली प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखना, आपको क्लियर हो जाएगा ये प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपका बुक का एक और प्रोग्राम है, और ये क्या कह रहा है, कहता है कि प्रोग्राम दैट रीड द लाइन एंड प्रिंट इट स्टैटिक्स लाइक्स। देखो यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो ये बता रहा है, आपको गिवन है कि वो ये बताए कि कितने अपर लेटर थे, कितने लोअर लेटर थे, कितने अल्फ़ाबेट्स थे, कितने डिजिट्स थे और कितने सिंबल्स थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। देखो सबसे पहले हमने लाइन लिया, लाइन एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग पास आउट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है ना, एंटर अ वर्ड हेलो 1 2 3 कॉमा जिप में कैपिटल है, फिर लोअर है, फिर डाल रखा है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, लाइन आपका ये है जो कि हेलो ये स्टोर कर रहा है। हमने लोअर और अपर काउंट को, लोअर काउंट और अपर काउंट को 0 डिक्लेयर कर रखा है। हमेशा हमें अगर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उस वेरिएबल को हम खाली मतलब सीधा डिक्लेयर नहीं कर सकते कि हाँ भाई लोअर काउंट एंड अपर काउंट, ऐसे छोड़ नहीं सकते। उनके अंदर हमें 0 स्टोर कराना पड़ेगा ताकि वो एक जेन्युइन आपके आइडेंटिफायर यानी कि आपके वेरिएबल डिक्लेयर हो जाए कि हाँ भी ये हैं। आगे उसको काउंट करना है इसलिए हमने उसको 0 दे रखा है। ठीक है, यहाँ की प्लस, जहाँ पर प्लस होता है वहाँ पर हम 0 दे सकते हैं, जहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं 1 डिक्लेयर करते हैं। दूसरी चीज़ हमने आगे एक और दे रखा है कि डिजिट काउंट, अल्फा काउंट और सिंबल काउंट, इनको भी हमने 0 देखा है। मतलब कि हमने 5 तरह के वेरिएबल लिए हुए हैं जिनके अंदर हमने क्या किया, 0 वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका फॉर लूप है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीचे तो प्रिंट आउट है कि जो भी आपने काउंट किया है वो प्रिंट आउट में डाल दे, लेकिन लूप कैसे चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो फॉर लूप क्या है, फॉर ए इन लाइन, तो फॉर ए जो है वो फॉर का वेरिएबल हो गया। ठीक है, लाइन आपका ये हो गया कि जो भी वर्ड लाइन के अंदर, जो भी सेंटेंस लाइन के अंदर स्टोर है वो अब क्या होगा, ए के थ्रू एग्जीक्यूट करेगा। अब इसका मतलब अब मैं पहले भी बता चुका हूँ, देखो इसका मतलब है वो इसका इंडेक्सिंग फॉर्म होगा, तो देखो 0 1 2 3 4 इसे सो ऑन ऐसे चलेगा वो। मतलब आपका ये जो पूरा का पूरा लाइन है ना, दिस वन लाइन जो मैंने कटिंग हो गया मेरे से, ये दिस वन लाइन, ये लाइन जो है वो फॉर लूप के हिसाब से चलेगी। और फॉर लूप आपको मालूम है 0 से स्टार्ट करेगा, यानी कि हेलो का एच जो है वो 0 है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, वो हर बार काउंट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अब आया अंदर कि अगर जो भी ए, फर्स्ट मैं एक लूप आपको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो सब बाकी के आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। देखो ए डॉट इज लोअर, ए फॉर लूप का इज लोअर फंक्शन है कि अगर उस लाइन में लोअर लेटर है वो क्या करे, उसको प्लस का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर। और ये फॉर लूप का ये जो ए लोअर वाला प्रोग्राम है ये कहाँ तक चलेगा, पूरा लास्ट तक चलेगा। ठीक है, पूरा रीड करेगा वो। ठीक है, इसी तरीके से अगली बार वो इज अपर के लिए भी करेगा इसी तरह। ए आपका फॉर लूप का वेरिएबल है और जो आपका इज अपर फंक्शन है जो ये पता करेगा कि आपके इस सेंटेंस के अंदर कितने कैपिटल हैं, जितने भी कैपिटल होंगे उनका इंक्रीमेंट कर रखा है वो इंक्रीमेंट करेगा। इसी तरीके से एल्स इफ का एक और फंक्शन लगाया जिसमें उन्होंने कहा कि ए इज डिजिट, क्या इसके अंदर डिजिट है, तो वो उसको भी काउंट करेगा और अपने अंदर स्टोर करेगा। इज अल्फा, क्या इसके अंदर अल्फा भी हैं, उसको भी ये इसी तरीके से काउंट करेगा। तो जैसे ही काउंट करेगा अपने अंदर स्टोर कर लेगा। और लास्ट में आप देख रहे हो एल्स कंडीशन, लास्ट वाली, इसने कहा है कि इज अल्फा नंबर, ठीक है, ये फंक्शन हुआ नॉट इक्वल टू ट्रू एंड
नॉट इक्वल टू दिस, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि अगर इस अल्फा नंबर जो है नॉट इक्वल की ट्रू के बराबर हो और ए नॉट डैश हो, अगर नॉट डैश का मतलब खाली, खाली तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ होगा, यानी कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। तो दोनों कंडीशन जब ट्रू होने पर आपका क्या होगा, आपके जो सिंबल्स हैं वो इंक्रीमेंट कर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इस अल्फा में देखो, इस अल्फा में क्या हो रहा है, वो डिजिट को काउंट करेगा। उसने ये कहा ना नॉट ट्रू, नॉट का मतलब इज अल्फा, अब इज अल्फा नॉट ट्रू, नॉट को हटा दो, इज अल्फा ट्रू, बिल्कुल ट्रू है। नॉट लगाने से क्या, कंडीशन ट्रू होने पर रिवर्स हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और फिर बाद में वो फिर क्या करेगा, चेक करेगा कि हाँ भाई इसके अलावा और कौन सा बचा है। तो जो कॉमा है वो आपका स्पेशल सिंबल है। तो यहाँ पर 1 आया, देखिए आप देख सकते हो 1 3 18 11 एंड 7, ये सारा का सारा आउटपुट जो है आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा देगा। तो मतलब हर बार आपका प्रोग्राम इंक्रीमेंट कर रहा है अगर वो लूप एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इज लोअर, इज अपर, इज डिजिट, इज अल्फा और इज अल्फा नॉट इक्वल टू ट्रू, ये भी एक तरह की कंडीशन ही है, क्योंकि हम सिंबल को काउंट नहीं कर सकते ना। तो उन्होंने कहा कि अल्फा नंबर ना हो, अगर है का मतलब ट्रू है, लेकिन नॉट लग गया तो रिवर्स हो गया। तो मतलब कि उसको आप सीधा देखो, उसको अपर भी मिल गया, लोअर भी मिल गया, डिजिट भी मिल गया, ठीक है ना। उनको सब कुछ मिलने पर उसके बाद उसको क्या मिलना था, कॉमा। तो कॉमा को काउंट करने के लिए एल्स इफ में ये कंडीशन अप्लाई करके तो वो उसको सिंबल को प्लस कर जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। इन प्रोग्राम को आप बुक से भी देख सकते हो और वीडियो तो देखनी ही देखनी है, और हो सके इनको आप कॉपी में भी नोट डाउन कर लो, क्योंकि लिखोगे तो आपको या तो इनको कंप्यूटर में बना कर देखो या मोबाइल में बना कर देखो, या फिर आप इनको कॉपी में लिख लो, तो ताकि आपको एक बार एग्जीक्यूट करने का तरीका आ जाए। और आप एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो लूप जिसके इंटेंट के अंदर है वहाँ पर एक टैब आ रहा है, हल्का सा टैब आ रहा है, ठीक है, इसका ज़रूर ध्यान रखना। जहाँ क्योंकि प्रोग्राम में पाइथन में यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर भी गैप अप है, यहाँ पर ये, इसका मतलब यहाँ पता है कि फॉर लूप के अंदर इफ़ कंडीशन है, इफ़ के अंदर लोअर काउंट है, तो ये मतलब इंटेंट के अंदर है, अंदर अंदर है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, और कॉपी में भी इसी तरीके से आपको मेंशन करना है, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती है आप मुझसे पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। बाकी आपको प्रैक्टिकल के लिए मैंने टाइम दे रखा है, ठीक है, आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। थैंक यू।